हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं एसक्यूएल में एक टेबल पर वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट की जाती है। तो मान लीजिए आपने एक एसक्यूएल में एक टेबल क्रिएट कर दिया जिसमें 3 कॉलम है। रोल नंबर, नेम एंड एज। 3 कॉलम है। तो रोल नंबर हमने डिक्लेयर किया डेटा टाइप इंटीजर। नेम का हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया कैरेक्टर, जिसमें हम 12 कैरेक्टर्स तक इंसर्ट कर सकते हैं। एंड एज कॉलम को हमने एक डेटा टाइप दिया फ्लोट, जिसमें हम फ्लोटिंग वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट्स आती है ऐसी वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं। और हमें ये वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है उस टेबल में। ठीक है, हम स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज़ ही इंसर्ट करेंगे। टेबल को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। एकदम बेसिक सा एक टेबल हमने क्रिएट कर लिया है। तो अभी हमें उसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए जो हमारी कमांड है, इंसर्ट कमांड, उसका बेसिक सा एक सिंटैक्स कैसा होता है। तो इंसर्ट कमांड का बेसिक सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है, इंसर्ट का सिंटैक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक है, वैल्यूज, जो आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है ब्रैकेट ओपन करना है। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। आपका जितना भी कॉलम्स है उतना वैल्यूज आपको इंसर्ट करना है कॉलम वाइज। एंड इसको क्लोज कर देना है सेमी कोलन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंसर्ट कमांड का सिंटैक्स। यहाँ पे टेबल नेम आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज में वैल्यू 1 जो आपका कॉलम 1 है, वैल्यू 2 जो आपका कॉलम 2 में आपको वैल्यू डालना है, वैल्यू 3 जो आपका कॉलम 3 में आपको डालना है वैल्यूज। तो इस टेबल के हिसाब से हमारा सिंटेक्स क्या होगा। हमारे स्टूडेंट का नाम है जो हमने क्रिएट किया है, हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल्स। और तो हमारा क्या होगा, एक सिंटेक्स उस टेबल के लिए होगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स। तो एसक्यूएल हमारा केस सेंसिटिव नहीं है। तो आपका स्टूडेंट डिटेल्स स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए और ये अंडरस्कोर आना चाहिए बीच में। बाकी और कुछ आपको केस सेंसिटिविटी देखने की कोई ज़रूरत नहीं। वैल्यूज़, तो हमारा वैल्यूज़ क्या है, ब्रैकेट में वैल्यू 1 क्या होगा हमारा, रोल नंबर इंटीजर टाइप है, हमारा 1216 होगा। 1216। ओके, एक सेकेंड। इंटू स्टूडेंट वैल्यूज़ 1216 कॉमा, अगला क्या है हमारा, रोल नंबर के बाद है नेम। तो नेम क्या है हमारा, कैरेक्टर टाइप है। कैरेक्टर टाइप के लिए हमें कैसे करना है, कैरेक्टर टाइप के लिए हमें कोट्स देना होता है। ये सिंगल कोट, राम। नेम क्या है, राम, कोट्स बंद, कॉमा। अगला क्या है हमारा, वैल्यू 3। वैल्यू 3 क्या है, एज। एज कितना है हमारा, 21, कॉमा 21, ब्रैकेट क्लोज, सेमी कोलन, एंटर। तो ये हो गया हमारा उस टेबल के हिसाब से पहला वैल्यू इंसर्ट। तो इससे क्या होगा हमारा, जैसे हम ये एंटर प्रेस करेंगे ये पहला कॉलम हमारा एंटर हो जाएगा। और हमें उसका अगर वो देखना है डेटा एंटर हुआ कि नहीं, तो उसके लिए कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। इससे हमारा हमें पता चल जाएगा कि वैल्यूज इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सा इंसर्ट कमांड वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है
स्टूडेंट डिटेल्स जो टेबल का नाम है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो आपका बस स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। और अगर बीच में अंडरस्कोर वगैरह जो भी आ रहा है वो आपको प्रॉपरली डालना पड़ेगा। बाकी वो केस सेंसिटिव तो है नहीं। ठीक है। ये होगा हमारा वैल्यूज़। वैल्यू नहीं होगा, वैल्यूज़ होगा। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। और ये याद रखना, ये ऑर्डर एकदम सेम वैसा ही होना चाहिए जैसा हमने टेबल क्रिएट किया है। पहले रोल नंबर क्रिएट किया है तो पहले रोल नंबर ही एंटर करना है आपको, नाम एंटर नहीं करना है। उसके बाद अगर आपने नेम क्रिएट किया है जो कैरेक्टर टाइप है, और कैरेक्टर टाइप जो भी होगा वो कोट्स के बीच में ही आएगा, आपको नाम जो भी डालना है। और नेम आपका 12 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं हो सकता, इसमें ये रूल है। क्योंकि हमने 12 कैरेक्टर्स तक का एक कैरेक्टर टाइप डिक्लेयर किया है जिसका साइज होगा 12 तक, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर हमारा एज है फ्लोट, तो एज हमने यहाँ पे 21 लिखा है। यहाँ पे आप 21.5 भी लिख सकते हैं क्योंकि वो फ्लोटिंग वैल्यू है। ठीक है, वैसे भी आपका चल जाएगा। और इस कमांड से आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यूज एंटर हुई है कि नहीं हुई। तो आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है। हमारा बेसिक से कमांड है एसक्यूएल सर्वर ओपन करने के लिए। ये आपका रूट पासवर्ड। तो देखिए आपका माई एसक्यूएल चालू हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, हमें डेटाबेस को सिलेक्ट करना है जिस डेटाबेस में हमने टेबल क्रिएट किया है। तो वो है हमारा ABCD डेटाबेस में। तो आपको पता कैसे चलेगा कितने डेटाबेस है, तो उसके लिए कमांड है शो डेटा बेसिस। ठीक है। ये हमने पिछली बार क्रिएट किया था डेटाबेस ABCD, इसलिए हम लोग डेटाबेस ABCD को यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर ही हमने स्टूडेंट डिटेल्स टेबल को क्रिएट किया था, वो हमारे पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो हम उस डेटाबेस को यूज़ करेंगे। तो देखिए आपको अगर देखना है आपका टेबल में क्या क्या कॉलम्स है, तो उसके लिए कमांड है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब टेबल का नाम ABCD, और सॉरी, टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है। ये हमने टेबल क्रिएट किया था लास्ट टाइम। ये रोल नंबर जिसमें इंटीजर टाइप था, नेम जिसमें कैरेक्टर टाइप था, एज जिसमें फ्लोट टाइप, डेटा टाइप था। तो अभी हमें इसमें इंसर्ट करनी है वैल्यूज। तो इंसर्ट के लिए क्या था हमारा सिंटैक्स, इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो स्टूडेंट डिटेल्स है, वैल्यूज ये ऐसे डालना है। ठीक है। तो ये हमारा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है हमारा, ये स्टूडेंट डिटेल्स। ये टेबल का नेम है। अब स्टूडेंट डिटेल्स, उसके बाद क्या है नेक्स्ट लाइन में, सेम लाइन में भी हो सकता है स्पेस डाल के, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वैल्यूज़, वैल्यूज़ क्या क्या हमारा, पहले रोल नंबर है। रोल नंबर क्या था 1216, कॉमा। उसके बाद नेम है राम, कॉमा। उसके बाद क्या है एज 21। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ये देखिए आपका वैल्यूज इंसर्ट हो गया है। तो अभी आप वैल्यूज शो करने के लिए, टेबल देखने के लिए क्या कमांड था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। तो ये देखिए आपका वैल्यूज इंसर्ट हो गया है सक्सेसफुली। रोल नंबर आपका आ गया 1216, नेम है राम, और एज है 21। तो ये देखिए हमारा पहला रो रेडी हो गया, 1216 राम एंड एज है 21। ठीक है। तो पहला कॉलम हमारा, पहला रो रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमें इस जगह पे ये सारा डिटेल्स हम लोग फिल कर सकते हैं रो वाइज। वन नेक्स्ट में 1217 रॉय 21, 1218 गीता 22। ऐसे करते करते हम लोग टेबल में वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। और ये है कमांड हमारा टेबल को शो करने के लिए, टेबल में क्या क्या वैल्यूज है।
सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब है शो ऑल कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स टेबल। तो आई होप गाइज आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, and please like and subscribe the channel. Thank you guys. Take care.